दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 24 जुलाई अमावस्या की। 24 जुलाई सावन की अमावस्या है, इसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। कुछ 4 उपाय आपको बताऊंगी जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है। ये सारे उपाय आपको शाम को 6 बजे के बाद करना है। जो भी उपाय आपको मैं बताने जा रही हूँ ये शिव जी के मंदिर में जाके करना है और ये सारा उपाय शाम को 6 बजे के बाद आपको करना है। कैसे करना है ये जान लेते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें कैसे पूजन करना है, कैसे चीज़ें चढ़ानी है और कैसे विशेष रूप से हमें अपनी बातें बाबा से कहनी है। तो सबसे पहला उपाय बताऊँगी लौंग और चावल का, दूसरा उपाय बताऊँगी दीपक का और तीसरा उपाय बताऊँगी काले तिल का और चौथा गुड़ का। अमावस्या के दिन काले तिल, गुड़ और दीपक और विशेष करके लौंग का बहुत महत्व होता है। कहा जाता है बहुत सारे लोग पितृ दोष की शांति के लिए भी इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। साथ ही अमावस्या तिथि पर जो लोग श्राद्ध और तर्पण करते हैं उसका विशेष फल आपको प्राप्त होता है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। हमें क्या करना चाहिए, किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और कैसे करना है। शाम 6 बजे के बाद करना है, ये मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि पर स्नान दान का सबसे बड़ा महत्व होता है। जो कि आप पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान करते हैं उसका सबसे ज़्यादा फल आपको प्राप्त होता है। लेकिन एक चीज़ और देख लीजिए कि पवित्र नदी और सरोवर पर स्नान करने अगर आप नहीं जा सकते हैं तो कोई परेशान मत होइए, आप घर पर भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लीजिए, आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी। जब आप सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे सूर्योदय से पहले, तो आपको अमावस्या की तिथि पर जो पवित्र नदी और सरोवर पर स्नान का फल होता है वो फल आपको मिल जाएगा। साथ ही नहाने के जल में आपको थोड़ी सी काली तिल डाल लेना है जिससे कि आपको पूर्ण फल प्राप्त हो जाए। अब विशेष रूप से हम बात करते हैं अपने उपायों की। लेकिन इस दिन सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाइएगा और साथ ही पितरों का तर्पण जरूर कीजिएगा। आप भले ही अमावस्या पर श्राद्ध नहीं करते हैं लेकिन पितरों का तर्पण प्रत्येक अमावस्या पर जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसका फल हमें बहुत प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं लौंग और चावल का उपाय हमें कैसे करना है। सबसे पहले आपको जाना है शिव जी के मंदिर में और शिव जी के मंदिर में आप कितने बजे जाएंगे, शाम को 6 बजे के बाद। यानी कि जो शाम को 6 बजे के बाद का जो समय है वो सबसे अच्छा समय है अमावस्या तिथि का ये उपाय करने के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि शाम को 6 बजे के बाद आपको अपना उपाय करना है। दूसरी चीज़ है कि आपको क्या करना है, दूसरी चीज़ ये करनी है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको जो है शाम के समय में 1 लोटा जल शिव जी को जरूर चढ़ाना है। जल में क्या डालना है पहले भी बताया है आपको, काली तिल डाल करके जो है शिव जी पर समर्पित करना है। जब आप काली तिल डाल करके शिव जी पर तिल का जल समर्पित करते हैं तो बहुत लाभ होता है, जरूर कीजिएगा। इसका 100% है कि आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। इसके बाद जो लौंग और चावल का उपाय है, क्या करना है, 5 दाने लौंग लेने हैं और 5 दाने आपको चावल, अक्खा चावल जो खड़े चावल होते हैं वो लेना है। क्या करना है, दोनों चीज़ को लेना है और एक बर्तन लेना है, उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है और दोनों चीज़ को, चावल और लौंग दोनों को उसी में लगा लेना है। मतलब पूरा जो चावल और लौंग है आपका उसी हल्दी में आप मिला लीजिए। मिलाने के बाद एक एक करके लौंग और एक एक करके चावल आप शिव जी को समर्पित कीजिएगा और अपनी कामना उनसे कहिएगा। बहुत जल्दी अगर पितृदोष है, कोई शारीरिक कष्ट है, कोई इस तरह की समस्या है जो बहुत दिन से चल रही है और समाप्त नहीं हो रही है, तो बहुत जल्दी इसका लाभ आपको मिलेगा। तो करके देखिएगा, 100% लाभ मिलने वाला है। दूसरी चीज़ है दीपक। दीपक का उपाय मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि 4 जगह दीपक आपको जरूर निकालना है अमावस्या के दिन। कौन कौन सी जगह पर? पहला दीपक आपको निकालना है पीपल के वृक्ष के नीचे, दूसरा दीपक लगाना है शिव जी के मंदिर के पास, तीसरा दीपक लगाना है अपने घर के मंदिर में और चौथा दीपक लगाना है घर के बाहर, जो आपके घर से पहला चौराहा जो पड़ता है वहाँ पर। चौमुखा दिया आपको चौराहे पर लगाना है और सारे दिए जो हैं ये तिल के तेल के होने चाहिए, ये बहुत लाभ देते हैं। तिल का तेल जो होता है ये बहुत लाभकारी होता है। जीवन में अगर कोई समस्या चल रही है, कोई कष्ट चल रहा है या हम जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तिल के तेल का अगर हम दीपक लगाते हैं तो बहुत जल्दी हमारी जो प्रगति की जो डोर है वो चलने लगती है और बहुत जल्दी हम आराम से अपना रास्ता पार कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही काले तिल का उपाय, काले तिल का उपाय तो मैंने पहले ही आप लोगों को इतना बता दिया
समूचा काली तिल भी शिव जी को जरूर चढ़ाइएगा। ये भी एक नोट कर लीजिएगा कि जो समूचा काली तिल होता है ये भी शिव जी को जरूर चढ़ाइएगा। जब हम काली तिल चढ़ाते हैं तो कितने सारे दोषों से हमें मुक्ति मिलती है। पितृदोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष, और यहाँ तक कि अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी समस्या चल रही है जो बहुत दिन से चल रही है और वो समाप्त नहीं हो रही है, तो काली तिल चढ़ाने पर बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं और आपकी कामना पूरी हो जाती है। अब बात आती है भोग की। जब अमावस्या का दिन हो तो आप शिव जी को हमेशा प्रत्येक अमावस्या पर आप गुड़ का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि गुड़ होता है लाल, और लाल गुड़ से जब हम गुड़ का भोग लगाते हैं तो बहुत सारा मंगल का दोष भी हमारी कुंडली से समाप्त होने लगता है। और अमावस्या की तिथि तो ऐसी होती है कि इस दिन जो भी उपाय हम करते हैं उससे सारे दोष हमारे समाप्त हो जाते हैं। बहुत अच्छा तिथि मिलता है हमें अमावस्या का सारे दोषों को समाप्त करने के लिए, बशर्ते कि आप सारे उपाय बहुत अच्छे से करिएगा। एक एक चीज़ को बहुत नहीं होगा तो आप वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, या आप मेरे ऑफिशियल चैनल पे जा कर के फिर से सुन लीजिएगा, या चीज़ों को नोट कर लीजिए जिससे कि आप उपाय को सही तरह से कर पाइए। और ज़रूर करिएगा, 100% आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट हर हर महादेव का जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।